स्टूडेंट सबसे पहली चीज है कि एंटोनिम्स किसे कहते हैं, मुतजाद को, मींस ऑपोजिट मीनिंग। तो आपके टेस्ट में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे कहा जाएगा कि ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड, या आपसे एंटोनिम का पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि ऑपोजिट वर्ड। तो ये तीन चीजें एक ही है। अगर लेट सपोज आपसे कोई पूछे आपके पास कोई भी वर्ड है, लेट सपोज आपके पास स्टेम्ड है, वाइल्ड, या कोई भी आपसे कोई पूछे कि इसका ऑपोजिट वर्ड बताए, तो ऑपोजिट वर्ड का मतलब भी एंटोनिम है। अगर एंटोनिम पूछे तो मींस उसका ऑपोजिट मीनिंग बतानी, और ऑपोजिट मीनिंग, तो ये तीन क्वेश्चंस आपसे मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड और एंटोनिम्स, इट मींस मुतजाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, एप्लॉट देखिए। सबसे पहले इसके मीनिंग याद कर ले, अगर आपको मीनिंग आते हो तो आपके लिए इजी होगा। एप्लॉट की मीनिंग क्या है, तालियां बजाना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैं आप लोगों को सिनोनिम्स करवा चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एंटोनिम्स करवाने वाला हूं। सिनोनिम्स कहते हैं वर्ड विद सेम मीनिंग और एंटोनिम्स कहते हैं वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग। तो सिनोनिम्स इससे पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें। पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के ऊपर अभी तक मैं 25 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। इसके अंदर मैंने वर्बल भी कवर किए हैं और वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने कवर किए, खासकर कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस हो गए, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एज रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो उनके मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स भी कवर किए हैं अपनी वीडियोस के अंदर, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने नॉन वर्बल के ऊपर भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने तरीकेकार बताया है कि सबसे पहली चीज नॉन वर्बल के क्वेश्चन को आप लोगों ने किस तरीके से रीड करना है और नॉन वर्बल का आंसर आप लोगों ने किस तरीके से मालूम करना है। तो उसके ऊपर मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद एकेडमिक, तो एकेडमिक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई एरियाज जितने भी है, जिस तरह के ग्लेशियर्स हो गए, बॉर्डर्स हो गए, माउंटेन पासेस हो गए, इसी तरह पंजाबी स्टोरीज जितनी है, तो वो सब के सब मैं करवा चुका हूँ। एग्रीमेंट्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने भी है, तो अभी तक मैं तकरीबन 25 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह मैं पास पेपर्स भी अपलोड कर चुका हूँ। पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स के हर सेंटर के पास पेपर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे ये लेक्चर नहीं देखे तो ये लेक्चर्स आप लोग लाजमी देखें। आज का जो हमारा लेक्चर है तो ये इंग्लिश के ऊपर होने वाला है। इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि अभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो हर वर्ड का सिनोनिम भी मौजूद है और एंटोनिम भी मौजूद है, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम हर वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम याद कर ले। तो इसलिए कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स को मैंने हाई जो वर्ड्स है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और यह मैं कहाँ से मिले, पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ इनिशियल टेस्ट की। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट कोर्सेज की करवा रहा हूँ, जिसमें हमारी एकेडमी के अंदर इनिशियल टेस्ट, आईसीएसबी इंटरव्यू, तो बहुत सारी चीज़ों की हम तैयारी करवा रहे। तो 7 सालों के अंदर तकरीबन मैंने 14 डिफरेंट लॉन्ग कोर्सेज में तैयारी करवाई है स्टूडेंट्स को। तो उसके अंदर हर कोर्स के अंदर जो जो वर्ड्स आए तो उन सबको हमने कलेक्ट किया हुआ है एक जगह के अंदर, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी कलेक्शन बन गई है कि कोई भी सिनोनिम और एंटोनिम उससे आउट नहीं आता। इसी तरीके से हमारे पूरे नोट जो है तो पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे हमने उनको बनाए हैं, और हम आपको जो सेंटर वाइज नोट्स देते हैं तो अगर आप उनको कवर कर लेते तो उससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाते। तो अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोगों ने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। ठीक है, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो। जिस तरह स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर आप हमें सिनोनिम और एंटोनिम्स के ऊपर वीडियो बनाए, तो मैंने वीडियो बनाई, अभी आपके लिए अपलोड कर दी है। इससे पहले स्टूडेंट्स ने कहा था कि नॉन वर्बल के ऊपर वीडियो बनाए, तो नॉन वर्बल के ऊपर भी बना दी है। मजीद मैथ्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो मजीद आप जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। और वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में तकरीबन हमारे 4 से 5 घंटे लगते हैं, और वीडियो को बनाने का मकसद मेन आप लोग की हेल्प करना होता है। तो लाजमी वीडियो को लाइक किया करें। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 22 अक्टूबर जो है रजिस्ट्रेशन में लास्ट डेट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की होगी। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो लाजमी रजिस्ट्रेशन कर ली। जो सेंटर आप लोगों के करीब पड़ता है, जो सेंटर आपके नज़दीक है, तो उसी के अंदर आप लोग अप्लाई कर ले। ठीक है, बाकी तकरीबन 29 से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो रहे, 29 अक्टूबर से। ठीक है, और इसी तरह ये इनिशियल टेस्ट चलते रहेंगे। रावलपिंडी सेंटर में टेस्ट लेट तक होते हैं, बाकी बहुत सारे सेंटर्स में तकरीबन 10 नवंबर तक इनिशियल टेस्ट चलते रहेंगे। तो अभी आप लोगों के पास टाइम कम में, अगर आप लोग कम से कम टाइम में तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हो। हम 10 डेज में आपको पासिंग गारंटी कर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको 10 डेज के अंदर तैयारी करवाएंगे। अभी इतने कम टाइम में हम आपको तैयारी कैसे करवा सकते हैं? तो हमारी जो तैयारी होती है ये सेंटर के मुताबिक होती है। ठीक है, हम आपको स्पेसिफिक तैयारी करवाते हैं जो कि बहुत ही हाई यील्ड होती है।
तो इसमें हमें बहुत सारी लंबे चौड़े बुक्स और नोट्स याद करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सेंटर के मुताबिक जो हाई वील डेटा होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो सिर्फ हम अगर वो कवर कर ले तो उससे हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी भी टाइम मोर देन इनफ है। अगर आप टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी टेस्ट को सिर्फ पास करना मकसद नहीं है, क्योंकि आपकी इनिशियल इंटरव्यू में आपके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स भी काउंट किए जाते हैं। अभी लेट सपोज अगर बहुत सारे लोगों ने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिए तो ICSB में तो सारे नहीं जा सकते, तो इनिशियल इंटरव्यू में आप लोगों की फिल्टरिंग होती है। ठीक है, आपको फिल्टर किया जाता है, आपको चेक किया जाता है। सिर्फ उन लोगों को इनिशियल इंटरव्यू के अंदर रिकमेंड किया जाता है जिसका अपना एक परसेंटेज होता है। लेट सपोज अगर उन्होंने रखा है कि ओवरऑल 70% बनने चाहिए, जिसमें लेट सपोज उन्होंने रखा है कि अगर किसी बंदे की इनिशियल टेस्ट में इतने मार्क्स है तो उसका इतना परसेंटेज होना चाहिए, इनिशियल इंटरव्यू में इतने मार्क्स है तो उसका इतना परसेंटेज होना चाहिए। ओवरऑल अगर किसी के 70% से ज़्यादा बनते तो उसको हम रिकमेंड करेंगे। तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में मार्क्स कम और इंटरव्यू में आपके मार्क्स ज़्यादा भी आ जाए तब भी आपको इंटरव्यू में रिकमेंड नहीं करेंगे। तो इनिशियल इंटरव्यू में भी आपके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए टेस्ट को सिर्फ पास करना मकसद नहीं है। टेस्ट तो आप किसी भी बुक से कवर कर लोगे, किसी भी बुक से रट्टा लगा के या तुक्के लगा के आप लोग का क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेन मकसद क्या है कि अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहिए, ताकि फाइनल मिनट में भी आपके लिए मसला ना हो और इनिशियल इंटरव्यू में भी मसला ना हो। तो अगर आप टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपको 90% एंड ज़्यादा मार्क्स की गारंटी देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। सो डियर स्टूडेंट्स, चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, एंटोनिम्स के ऊपर जाने से पहले मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको सिनोनिम्स पढ़ाए थे, तो अभी मैं आप लोगों से सिनोनिम्स का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सिनोनिम्स रख रहा हूँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसके सिनोनिम्स बताएं। ठीक है, ये सिनोनिम्स सारे के सारे इससे पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि सिनोनिम ऑफ वाइल्ड, नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि वाइल्ड का सिनोनिम क्या है। इसी तरह सिनोनिम ऑफ एनवियस, एनवियस का सिनोनिम क्या है। क्लोजेस्ट मीनिंग टू जुवेनाइल, आप लोग को मैंने कहा था कि सिनोनिम के ऊपर आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट कहेगा इसके सिनोनिम ऑफ, या आपको कहेगा कि क्लोजेस्ट मीनिंग टू। तो जुवेनाइल का सिनोनिम या क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे कि क्लोजेस्ट मीनिंग या सिनोनिम। इसी तरीके से सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज, ये चार मैंने आपको टेस्ट के लिए दी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। जिसने टिक किए होंगे तो उसका कमेंट मैं पिन कर लूंगा। ठीक है, अभी देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक और भी असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, एक असाइनमेंट आप लोग को दे रहा हूँ, ये भी आप अपने साथ नोट कर ली। करंट अफेयर्स के अंदर आप लोग पाकिस्तान का जो करंट कैबिनेट है तो इसको आप लोग याद कर लो। ठीक है, करंट कैबिनेट पाकिस्तान का जो है, जिसमें आप लोगों ने याद करना है कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, सदर कौन है, हर सूबे का गवर्नर, वजीर आला, वजीर दफा या जो भी है, तो पूरा कैबिनेट आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने एंटोनिम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज ये कि एंटोनिम्स किसे कहते हैं, मुतजाद को, मींस ऑपोजिट मीनिंग। तो आपके टेस्ट में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे कहा जाएगा कि ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड, या आपसे एंटोनिम का पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि ऑपोजिट वर्ड। तो ये तीन चीजें एक ही है। अगर लेट सपोज आपसे कोई पूछे, आपके पास कोई भी वर्ड है, लेट सपोज आपके पास टेम्ड है, वाइल्ड है, या कोई भी, आपसे कोई पूछे कि इसका ऑपोजिट वर्ड बताए, तो ऑपोजिट वर्ड का मतलब भी एंटोनिम है। अगर एंटोनिम पूछे तो मीन्स उसका ऑपोजिट मीनिंग बतानी, और ऑपोजिट मीनिंग ये। तो ये तीन क्वेश्चंस आपसे मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड और एंटोनिम्स, इट मीन्स मुतजाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, एप्लॉट देके सबसे पहले इसके मीनिंग याद कर ले। अगर आपको मीनिंग आते हो तो आपके लिए इजी होगा। एप्लॉट की मीनिंग क्या है, तालियां बजाना। तो इसके सिनोनिम्स किस तरह से होंगे, प्रेज, ठीक है, एक क्लेम है, जिस तरह के एक क्रेडिट है, चेयर है, क्रैकअप है, हेल है, लाउड। ठीक है, प्रेज। तो ये देखें, एप्लॉट कहते हैं काबिल दाद, जिसके लिए हम तालियां बजाते हैं, काबिल दाद होता है। तो इसमें आपका ये प्रेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चेयर इंपॉर्टेंट है, और ये क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे सिनोनिम का पूछा गया तो आपने ये करना है, वरना आपके इनिशियल टेस्ट में इसके एंटोनिम्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, नॉक, पेन और ये स्लेम। तो ये नॉक जो है ये आप लोगों के टेस्ट के ऑप्शंस में होगा। ठीक है, आपके टेस्ट के ऑप्शंस में ये नॉक वाला जरूर होगा। अच्छा देखिए, टेम्प्ट किसे कहते हैं, आपको मैंने कहा था टेम्प्ट कहते हैं पालतू जानवर को, जिनको हम घर में पाल सकते हैं। ठीक है, पालतू जानवरों को क्या कहते हैं, टेम्प्ट।
तो इसके एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे? वाइल्ड जंगली जानवर, फेरोशियस, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेस्ट के अंदर होंगे और ये बहुत मरतबा रिपीट हो चुके हैं। आपके ऑप्शंस में इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, वाइल्ड, फेरोशियस, मॉन्स्ट्रस, ठीक है। अच्छा देखिए, टेम्प्ट, तो ये वाइल्ड, फेरोशियस, मॉन्स्ट्रस, तो ये तो हो गया। अच्छा, रिलैंक्विश, रिलैंक्विश कैसे कहते हैं? दस्तबरदार होना, मीन्स जुदा होना। लेट सपोज आप आर्मी में जॉब कर रहे हो, आप आर्मी छोड़ देते हो, तो आर्मी से दस्तबरदार हो गए, आर्मी आपने छोड़ दी, ठीक है। तो इसके अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी? कीप, आप रखना, अपने पास रखना, रिटेन, कंटिन्यू, जारी रखना, ठीक है। तो ये आपके रिलैंक्विश के मीनिंग क्या है? रिलैंक्विश के मीनिंग है दस्तबरदार होना। तो इसके अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएंगे? मीन्स दस्तबरदार नहीं होना, कंटिन्यू रख, जारी रखना, उसको अपने पास रखना, ठीक है। अच्छा देखिए, फॉरमोस्ट कैसे कहते हैं? सबसे आगे, सबसे अहम, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है? सबसे आगे, सबसे अहम, ठीक है। तो सबसे अहम, ये भी अपने साथ लिखिए आप, सबसे अहम। तो इसकी ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी? माइनर, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी देखिए, इनएक्सपेंसिव कैसे कहते हैं? सस्ते को। तो इसकी ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी? एक्सपेंसिव, फ्रीशियस, ठीक है। फ्रीवियस नहीं, ठीक है, फ्रीशियस, फ्रीशियस कहते हैं बेशकीमत को, ठीक है। अच्छा देखिए, ब्रॉडली कैसे कहते हैं? ब्रॉडली की मीनिंग है, ब्रॉडली कैसे कहते हैं? मीन्स बहुत ज्यादा, ठीक है, ब्रॉडली बहुत ज्यादा, गहरा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? नैरो। तो आपके टेस्ट के अंदर या तो नैरो मीनिंग होगी, ठीक है, या ये टाइनली ये होगा, ठीक है, और ये दो नहीं है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, ये इसके नहीं है, ठीक है। तो नैरोली आपके टेस्ट के अंदर ऑप्शंस में नैरोली होगा या टाइनली होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, डिस्गस्टिंग किसे कहते हैं? नागवार को, जो हमें अच्छा ना लगे, ठीक है। सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं? मुतमईन, मीन्स जो हमें अच्छा लगे। तो ये सेटिस्फेक्शन आपके टेस्ट के अंदर लाजमी होगा, या डिलीशियस होगा, ठीक है, डिलीशियस या सेटिस्फेक्शन, ये लाजमी होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एम्बेलिश किसे कहते हैं? आरास्ता करना। जिस तरह देखिए, अक्सर हमारी जो ख़वातीन होती है वो ज्वेलरी पहनती है, ख़ुद को आरास्ता करती है, ख़ुद को खूबसूरत बनाती है, ठीक है। तो ये डिसफिगर आपके टेस्ट के अंदर लाजमी होगा। डिसफिगर का मतलब क्या है? डिसफिगर का मतलब ये है कि स्पॉइल अपीयरेंस, मीन्स अपीयरेंस जो आपकी है, जो उसको तबाह करना, ख़राब करना, ठीक है। एम्बेलिश का मतलब क्या है? आरास्ता करना। जिस तरह लड़कियाँ ज्वेलरीज पहनती है या मेकअप करती है या और करती है, ख़ुद को आरास्ता करती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसफिगर की मीनिंग क्या हो जाएगी? स्पॉइल अपीयरेंस, मीन्स अपीयरेंस को तबाह करना, ठीक है। तो ये डिसफिगर, ये आप लोगों ने बाजार से कोई बुक लिया होगा, 500-600 रुपए का आप लोगों ने बुक लिया होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि PMA 155 लॉन्ग कोर्स। तो बाजार में जो बुक्स आपको मिलते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं कि हर लॉन्ग कोर्स के ऊपर 155 के बाद 156 आएगा, तो बस नेम 156 कर लेंगे, फिर 157 कर लेंगे। बुक सेम के सेम है, पिछले 10-20 साल से यही बुक चलती आ रही है। तो उससे आपकी सेंटर वाइज तैयारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनको क्या पता कि आपने पेशावर से टेस्ट देने, आपने फनवाकिल से देने, हम आपको जो नोट्स देंगे सेंटर वाइज नोट्स होंगे, आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। अभी इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इससे आपका टेस्ट 90% एंड अबाउ मार्क्स के साथ क्लियर होगा, आपकी कम से कम टाइम में तैयारी हो जाएगी, तो आपको टाइम की बचत होगी, आपको एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने की जरूरत ही नहीं। जो चीज़ें आपने पढ़नी है वो आपके टेस्ट में आनी है। ये तो नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हो और आपको ये भी पता नहीं कि अभी ये मेरे टेस्ट में आएगा या नहीं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये इशू होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, स्टडी उन्होंने बहुत ज़्यादा की होती है, लेकिन जो चीज़ें उनको पढ़नी चाहिए होती है वो छोड़ देते हैं, और जो पढ़ने के काबिल नहीं है वो पढ़ लेते हैं। तो हमारा मकसद तो ये नहीं है, क्योंकि अगर आप इस्लामियात दे के, जनरल नॉलेज दे के, मिलिट्री अफेयर्स दे के ये आपके टेस्ट के अंदर आते तो ये तो बहुत ज़्यादा। इसी तरह अगर आप मैथ्स देखें तो FSC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोर्स पूरा के पूरा आपके टेस्ट के अंदर आ रहा होता है। तो अभी क्या मेडिकल वाले स्टूडेंट 2 सालों का मैथ्स कर सकते हैं? नहीं कर सकता। तो हमने तो सारे कवर करने नहीं है ना, हमने तो वो चीज़ें करनी है जो सिर्फ आपके सेंटर के अंदर आ रही है। तो हम आपको जो नोट्स देते हैं वो आपके सेंटर के मुताबिक होती है, उसको आप कम से कम 5 से 10 दिनों में कवर कर सकते हो, और उससे आपके टेस्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स होंगे। और जिस तरह से पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स कवर कर लेते हैं तो आपका इनिशियल इंटरव्यू में भी आपके लिए मसले नहीं होते, आप वहाँ पर भी रिकमेंड हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियल टेस्ट और इनिशियल इंटरव्यू के मार्क्स दोनों एक साथ मिला के अगर आपके मार्क्स मेरे ख्याल में 60% या 70% से ज़्यादा बनते तभी आपको इंटरव्यू में रिकमेंड किया जाता है। तो इसलिए
ज्यादातर स्टूडेंट्स पर इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड हो जाते तो कहते हैं कि इनिशियल टेस्ट तो हमने पास किया है, इनिशियल टेस्ट में हमें मसला नहीं, हमने इंटरव्यू में मसला हो रहा है। तो इनिशियल इंटरव्यू और इनिशियल टेस्ट के मार्क्स दोनों एक साथ काउंट किए जाते। अगर वहां पर मेरे ख्याल में 70% है या 75% है, इससे ज्यादा मार्क्स आपके बनते तब आपको ISSB के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो हम आपको जो नोट्स देंगे उससे आपके इनिशियल टेस्ट में 90% से ज्यादा मार्क्स होंगे। इसी तरीके से कम टाइम में आप उसको कवर कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, और आपके सेंटर के मुताबिक स्पेसिफिक चीजें हम आपको देंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, 10 डेज मैक्सिमम हमें चाहिए होते हैं तैयारी के लिए। इसमें आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। 29 से टेस्ट स्टार्ट हो रहे, तो अगर आप अभी भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेते, इसमें आपकी तैयारी हो जाएगी। हमारे नोट्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें नॉन नॉर्मल की 6 टाइप्स है, ठीक है, उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसी तरह उनके सोल्यूशंस भी है। नॉन नॉर्मल की 13 टाइप्स हमने दिए और उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने दिए हैं। नॉन नॉर्मल के शॉर्टकट ट्रिक्स क्यों जरूरी है, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। मैंने कुछ वीडियोस बनाई है वर्बल के ऊपर, वहां पर मैंने ट्रिक्स बताई। इसी तरह सारे ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। कंप्लीट एकेडमिक हम आपको देंगे, जिसके अंदर मैथ्स, इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सब होंगे। पिछले 5 साल के पास पेपर्स आपको मिलेंगे। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 300 सेलेक्टेड MCQs देंगे। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, जो आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड भी करेगा। तो ये हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है, इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसकी फीस क्या है, इसकी 5000 फीस है। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट बनाएंगे, आपके उसी अकाउंट के अंदर सारे नोट्स होंगे। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप चेक कर सकते हैं। ये 4 सेट्स है हमारे नोट्स के, नॉन वर्बल, ठीक है, इसी तरीके से वर्बल, इसी तरीके से पिछले 5 साल के पास पेपर्स और कंप्लीट एकेडमिक। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल हम आपको 350 क्वेश्चंस देंगे। इन 350 क्वेश्चन से आपके वर्बल के 84 और आपके नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस मस्ट आएंगे, इसी से आएंगे, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। बाकी एकेडमिक के लिए आपको हम सेंटर वाइज नोट्स देते हैं और पास पेपर्स देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा रिजल्ट अभी देख ले। PMA 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनका रिजल्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पर तो हर कोई कहता है कि टेस्ट पासिंग गारंटी, टेस्ट पासिंग गारंटी, लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखें और आप लोग उनके, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कामरान हमारा स्टूडेंट है ASRC लाहौर से। ये अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी हमारा स्टूडेंट है, हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर ले। और ये हमारे सिर्फ इसने नोट्स लिए थे, ग्रुप 9 का हमारा स्टूडेंट था। ये आप चेक कर ले। अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है ASRC क्वेटा से। ठीक है, इसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, रमीज़ हमारा स्टूडेंट है और ये सर्विंग सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी में। ठीक है, सर्विंग सोल्जर था पाकिस्तान आर्मी में, इसको हमने तैयारी करवाई थी और ये अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये भी पिंडी से क्लियर कर चुका है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। बाकी ये देखते जाए, महर भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए, ये भी हमारा स्टूडेंट है ASRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए, ये भी हमारा स्टूडेंट है ASRC पनवाकिल से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है। इसी तरीके से ये देखिए, ये हमारा स्टूडेंट है अब्बास, ये इनिशियल टेस्ट भी हमसे क्लियर कर चुका है, इंटरव्यू भी क्लियर कर चुका है, ISSB भी रिकमेंडेड है और फाइनल मेडिकल भी इसका हो गया है। ठीक है, और अभी इसकी जॉइनिंग लेटर की वेट में ये बैठा हुआ है, इसको जॉइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो ये जो आपको अब्बास नज़र आ रहा है, ये पेशावर से ये हमारा स्टूडेंट था और ये सब कुछ क्लियर कर चुका है। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखिए, ये आकिब हमारा स्टूडेंट है, ये ASRC लाहौर से अपना सब कुछ क्लियर कर चुका है। और ये हमारे बारे में क्या कहते हैं आप चेक कर सकते हो। most of the verbal MCQs from the videos already discussed and from the notes of the Land Forces Academy। तो ये चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं हमारे बारे में। ये देखिए, ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए, उस्मान हमारा स्टूडेंट है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है और ये हमारे बारे में क्या कहता है आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये किफ़ायत हमारा स्टूडेंट है, ये करक से था। ठीक है, ये करक से था, ये भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है ASRC पेशावर से। करक के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, KP से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से। ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ये भी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर ले। इसी तरीके से ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है, आप चेक कर सकते हैं क्या कहते हैं। इसी तरीके से ये नोमान हमारा स्टूडेंट था, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। बाकी देखते जाए, रहमान, शिराज, यासीन, ये भी ISSB में रिकमेंड हो चुका है। इसी तरीके से देखिए, ये यासीन का एक्सपीरियंस है और ये हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये देखिए, ये भी हमारा स्टूडेंट है, अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये भी हमारा स्टूडेंट है, अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है पेशावर से। ये भी हमारा स्टूडेंट है, ये भी हमारा स्टूडेंट है शायान। बाकी ये तलहा, हतफ, ये भी खरक से है,
इसी तरीके से अजमत ये भी पेशावर से, और ये देखिए ये ISSB में भी रिकमेंड हो चुका है। पेशावर सेंटर में ISSB के लिए इनिशियल इंटरव्यू में सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हो चुके थे और इसमें 2 हमारे स्टूडेंट्स थे, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए मुदस्सिर सलीम ये भी हमारा स्टूडेंट था और इसने हमारे नोट से अपनी तैयारी की थी, चेक कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे रिजल्ट है, कुछ मैंने आपको दिखाया, रिमेनिंग ये है। तो ये इतने सारे स्टूडेंट्स हमसे अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी गारंटी के साथ अपने इनिशियल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो लाजमी हमसे टाइम पे रब्ता कर ले ताकि हम आपकी बेहतरीन तैयारी करवा सकें। डेमो लेक्चर्स देख लो पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर, पसंद आ जाए तो उसके बाद आप बाय कर लेना, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।